वेलकम क्लास। आज हम लोग क्लास 12 डी बैच सीरीज़ के अंदर इन्फॉर्मेशन प्रैक्टिस से दो और नए डिफरेंस के बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, जिनका नाम है सीरीज़ एंड डाटा फ्रेम। मैंने अपनी क्लास 12 प्लेलिस्ट में जो आईपी के प्लेलिस्ट में बनाया हूँ उसमें मैंने सीरीज़ भी पढ़ा दिया है, डेटा फ्रेम भी पढ़ा दिया है। अगर जो वहाँ से पढ़े हैं तो उनको पता होगा सीरीज़ डाटा फ्रेम क्या होता है। बट फिर भी जो पहली बार इस टॉपिक को पढ़ रहे हैं तो उसको आज मैं मीनिंग भी बताऊँगा एंड इन दोनों के डिफ्रेंशिएशन भी आपको बताने वाला हूँ डी बैच सीरीज़ के अंदर। ओके, तो डी बैच में हम लोग क्लास 12 अकाउंट, इकोनॉमिक्स, बिजनेस एंड अकाउंट्स आई इन्फॉर्मेशन प्रैक्टिस, इन चारों सब्जेक्ट्स के सारे इंपॉर्टेंट डिफरेंस कवर करवा रहे हैं। तो होप आप सभी डाउनलोड कर लिए होगी। प्लेलिस्ट मेरे चैनल पर मिल जाएगी, वहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। उसमें सारे के सारे डिफरेंसेस आपको बोर्ड आने से पहले कोशिश करूँगा मैं सारे के सारे इंपॉर्टेंट डिफरेंस मिल जाए। ओके, अब वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं सीरीज़। सीरीज़ होता क्या है? सबसे पहली बात, ये दोनों ही पांडास के एक कॉम्पोनेंट है। ओके, तो सीरीज जो होती है वो आपकी वन डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है, दैट इज़ वन कॉलम वैल्यू। यानी जो सीरीज़ होती है वो आपकी वन डायमेंशनल होती है। याद रखना, सीरीज़ इज़ 1D। 1D बोला जाता है, डी का मतलब डायमेंशन होता है। ठीक है, सीरीज़ इज़ वन डायमेंशनल स्ट्रक्चर दैट इज़ वन कॉलम। इसमें एक ही कॉलम होगा, एक से ज़्यादा कॉलम नहीं हो सकता। आपकी वैल्यूज़ काफ़ी सारी हो सकती हैं, 10, 20, 30, 40, इन्फिनाइट, काफ़ी सारी वैल्यूज़ हो सकती हैं। बट जो इसकी कॉलम रहेगा सीरीज़ का वो आपका एक ही रहेगा। ओके, सीरीज इज साइज इम्यूटेबल। इसका जो साइज होता है वो आपका इम्यूटेबल यानी चेंज नहीं हो सकता। दैट इज वंस यू क्रिएटेड कांट ऐड न्यू वैल्यूज़, डिलीशन इज अलाउड। यानी इसमें आप कोई भी नई वैल्यू ऐड नहीं कर सकते हो, बट फिर भी आप इसमें डिलीट कर सकते हो, इसमें डिलीशन अलाउड है। ओके, अब हम लोग बात करते हैं डाटा फ्रेम की। डाटा फ्रेम होता क्या है? ये भी आपका पांडास का कंपोनेंट है, पांडास के अंदर आता है। ओके, तो डाटा फ्रेम इज़ अ टू डायमेंशनल स्ट्रक्चर दैट इज मे हैव मल्टीपल रोज एंड कॉलम्स। यानी कि डाटा फ्रेम को आप लोग 2D भी बोल सकते हो एंड इसको हम लोग टू डायमेंशनल बोलते हैं। डी का मतलब डायमेंशनल होता है। ठीक है, तो डाटा फ्रेम इज टू डायमेंशनल स्ट्रक्चर दैट इज मे हैव मल्टीपल रोज एंड कॉलम्स। यानी इसमें वैल्यूज़ तो एक से ज़्यादा हो ही सकती हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 20, 40, 100, 1000, जितनी भी होना चाहे हो सकती है डाटा फ्रेम से। बट वहीं अगर जिसकी रोज़ हैं एंड कॉलम्स उसके फॉर्म में अगर आपको स्ट्रक्चर देखने को मिले तो उसको हम लोग कहते हैं डाटा फ्रेम। सीरीज़ में क्या होता था, इसमें सिर्फ आपको एक कॉलम देखने को मिलता था, बट डाटा फ्रेम में रोज़ एंड कॉलम्स सारी चीज़ें देखने को मिलेगी। ओके, हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, जो कि डाटा फ्रेम इज साइज म्यूटेबल। यानी इसका साइज़ म्यूटेबल यानी चेंजेबल है, हम इसका साइज़ जो है वो चेंज कर सकते हैं। ओके, सीरीज़ में हम लोग चेंज नहीं कर सकते थे, बट डाटा फ्रेम में हम लोग साइज़ म्यूटेबल यानी चेंज कर सकते हैं। दैट इज़ यू कैन ऐड न्यू रोज एंड कॉलम्स और ड्रॉप एग्जिस्टिंग रो एंड कॉलम। यानी इसमें आप नए रोज एंड नए कॉलम भी ऐड कर सकते हो एंड जो एग्जिस्टिंग रो हैं एंड कॉलम है उनको डिलीट भी कर सकते हो, इसमें डिलीशंस भी अलाउड है। ओके, तो होप है दोनों का डिफरेंस आप सभी को समझ में आ गया होगा। नोट्स आप सभी को टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहो तो उसका भी लिंक आप सभी को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड ये वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर देना, सारी वीडियो जैसे ही आएंगे आपके तक पहुँच जाएंगे। एंड अपने सारे बोर्ड्स वाले दोस्तों के साथ शेयर भी करना। तब तक के लिए मिलते हैं आप सभी को अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर एवरीबॉडी, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।